नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अद्भुत, रहस्यमयी और भक्ति भाव से भरी हुई है। हम सबने रामायण की कथा सुनी है। भगवान श्री राम का वनवास, माता सीता का हरण, लंका दहन और रावण वध। लेकिन आज का प्रश्न है, रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए? क्या उन्होंने भी पृथ्वी छोड़ दी या वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो पूरे नगर दीपों से जगमगा उठा। हर ओर उत्सव था, आनंद था, मंगल गीत गाए जा रहे थे। राज्याभिषेक के समय भगवान श्री राम ने अपने सभी सहयोगियों को सम्मान और वरदान दिए। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, विभीषण को लंका का राज्य दिया, अंगद को सम्मान और पद दिया। लेकिन एक भक्त चुपचाप खड़ा था। न उसे राज्य चाहिए था, न पद चाहिए था, न धन। वे थे हनुमान। भगवान श्री राम ने प्रेम से पूछा, हनुमान तुम क्या चाहते हो? हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु जब तक इस संसार में आपका नाम लिया जाए तब तक मैं पृथ्वी पर रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। बस यही वरदान चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान को दिया चिरंजीवी होने का वरदान, अर्थात हनुमान जी कभी नहीं मरेंगे, वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे। क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुछ महापुरुष चिरंजीवी हैं जो अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। हनुमान जी उनमें से एक हैं। कहा जाता है जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ होता है, जहाँ राम नाम लिया जाता है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। महाभारत में हनुमान जी का प्रकट होना। समय बीता, त्रेता युग समाप्त हुआ और आया द्वापर युग। इस युग में जन्म हुआ पांडवों का। उनमें से एक थे भीम। एक दिन भीम वन में जा रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध वानर लेटा हुआ था जिसकी पूंछ मार्ग में पड़ी थी। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ। वृद्ध वानर बोले, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तुम ही हटा दो। भीम ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन पूंछ हिला तक नहीं पाए। जब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, वह स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान ने अपना विशाल रूप दिखाया और भीम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि वे दोनों पवन पुत्र हैं, इसीलिए भाई हैं। अर्जुन के रथ पर हनुमान। महाभारत युद्ध के समय पांडवों के महान धनुधर थे अर्जुन। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। उनकी उपस्थिति के कारण अर्जुन का रथ सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि युद्ध के अंत में जब हनुमान जी ध्वजा से उतरे तब अर्जुन का रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया, क्योंकि उस पर इतने दिव्य अस्त्र लगे थे कि केवल हनुमान जी की शक्ति से ही वह सुरक्षित था। क्या हनुमान हिमालय में तप कर रहे हैं? कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। कई संतों का दावा है कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य प्रकाश से युक्त वानर को देखा। क्या वह हनुमान थे या यह भक्तों की आस्था? यह आज भी रहस्य है। कलयुग में हनुमान। मान्यता है कि कलियुग में सबसे शीघ्र प्रश्न होने वाले देवता हनुमान जी हैं। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जहाँ भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जहाँ राम कथा होती है, वहाँ भक्ति में आंसू बहते हैं, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। एक रहस्यमयी कथा। कहते हैं एक बार एक संत रामायण का पाठ कर रहे थे। हर दिन एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप आकर कथा सुनता और अंत में बिना कुछ कहे चले जाता। एक दिन जब राम का वनवास सुनाया गया, उस वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगा। संत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए और अगले ही क्षण अदृश्य हो गए। वहाँ केवल एक पुष्प और जय श्री राम की ध्वनि रह गई। संत समझ गए यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो आखिर हनुमान कहाँ हैं? इस कथा के अनुसार उन्होंने पृथ्वी नहीं छोड़ी, उन्होंने मोक्ष नहीं लिया। वे आज भी जीवित हैं। जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान है। और शायद जब आप यह कथा सुन रहे हैं वे वहीं कहीं उपस्थित हो। तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास है कि हनुमान जी जीवित हैं और आज भी इस धरती पर हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।